नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 20 से लेके 26 फरवरी तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं या फिर क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस आपके लिए। जनरल रीडिंग होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एक जेमिनाई यानी मिथुन राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जेमिनाई, आपके पर्सन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द टावर एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन जो है ये चाहते हैं, फिलहाल ये अपने हाईएस्ट एनर्जी में है, ये चाहते हैं कि रिश्ता बैलेंस हो और अगर कुछ ऐसा हुआ है जो पहले नहीं था, रिश्ते में सिचुएशन क्रिएट नहीं हुआ था और अचानक से ये सिचुएशन क्रिएट हुआ है कि रिश्ता इम्बैलेंस हो चुका है, तो अब ये चाहते हैं कि रिश्ता बैलेंस हो, स्टेबल रिश्ता हो, इक्वल गिव एंड टेक दिया जाए और रिश्ते की स्टेबिलिटी चाहिए। धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिश्ता स्टेबल होना चाहिए। ये सिचुएशन जो अभी अभी क्रिएट हुआ है, इससे ये इंसान परेशान है, लेकिन आपको ये दिखाई नहीं देगा कि ये परेशान है, क्योंकि ये अपनी हाईएस्ट एनर्जी में है और ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से रिश्ते बैलेंस होने चाहिए। लेकिन मैं खुद से कुछ नहीं करूंगा, जो भी होगा अब जो मैं सही समझूंगा या समझूंगी उसी तरीके से रिश्ते चलेंगे, क्योंकि अचानक से हो सकता है उनको ये पता चला कि आप किसी और रिश्ते में भी हो। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। आप हाई प्रिस्टेस के एनर्जी में हो। हाई प्रिस्टेस के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ कप्स के कार्ड को देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ कप्स के कार्ड। हाई प्रिस्टेस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड टू ऑफ कप्स के साथ। प्यार तो आपके मन में भी है जमीनाई, लेकिन एक चीज है, आप उस प्यार को दिखा नहीं रहे हो, आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो। आप लक के सहारे छोड़ के बैठे हैं चीजों को। आपको पता है कि ये रिश्ता जो है ये सोलमेट रिश्ता है, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। ये रिश्ता कुंडली मिला के आया है, ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन आपको इस बात का भी पता है अभी जो सिचुएशन चल रहा है, रिश्ते में परेशानी जो कुछ भी हो रहा है, ये खत्म होगा। वक्त लगेगा लेकिन ये खत्म होगा और आप उस हिसाब से खुद को रख रहे हो। अब वही अभी जो है आप खुद को सॉलिटेयर रख रहे हो, आप भी अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो, रिश्ते की सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हो और आपको ये लग रहा है कि ये जो रिश्ता है
ये कहीं नहीं जाने वाला, तो अभी के लिए जो हो रहा है होने दो, चीजें बिल्कुल सही हो जाएगा वक्त के साथ, क्योंकि आपको अपनी लक पर भरोसा है, किस्मत पर। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं, जेमिनाई। नाइट ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं, नाइट ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। ये भी बैठे हैं, आप भी बैठे हो, ये जिद में है और आप बुद्धिमानी से चीजों को सॉल्व करना चाहते हो। इमोशन है, प्यार है, लेकिन आप दिखाना नहीं चाहते हो, और इनमें जिद ज्यादा काम कर रहा है आपके पर्सन में। देख लेते हैं नाइट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करके। एम्प्रेस के कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया है। ये भाई चाहते हैं नाइट ऑफ सोर्स को, नाइट ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। ये चाहते हैं रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन, लेकिन ना ये आपको दूर से अट्रैक्ट करेंगे, ये खुद नहीं आएंगे, या फिर आप जो उनको दूर से अट्रैक्ट कर रहे हो। कोई तो कोई कर रहा है ना बदमाशी, मतलब दूर बैठ के देख भी रहा है, कुछ बोल भी नहीं रहा है। तो ये चाहते हैं कि रिकॉन्सिलेशन हो जाए, आप दोनों रिश्तों में बैलेंस करें, फिनेंशियल स्टेबिलिटी पहले जैसे थे वैसे वैसा ही रहे। वरना उनको लगता है कि आप कितना भी कमा लो अकेला ही रहोगे, अगर आप इनके साथ रिकॉन्सिलेशन नहीं किए बहुत जल्दी, उनके साथ ना जुड़े, क्योंकि पैसा आप बहुत कमा रहे हो, रिश्ते आपके पास है नहीं। तो ये चाहते हैं कि आप रिश्ते, पैसे के साथ साथ रिश्ते को भी सही रखो और उनके साथ जुड़ जाओ और रिकॉन्सिलेशन कर लो, क्योंकि आपको भी पता है कि ये दूर से आपको देख रहे हैं और उनको भी पता है कि आप जानबूझ के बैठे हुए हो। तो आपको कोशिश करनी चाहिए रिश्ते में फिर से जुड़ने की, एक रिस्क लेने की, ऐसा उनका मानना है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो जेमिनाई। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। 5 ऑफ कप्स, मजा है। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। 4 ऑफ सोर्स, थ्री द मून एंड 3 ऑफ सोर्स के साथ। बाप रे बाप, आपको लगता है कि आपके पर्सन आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपको लगता है कि आपके पर्सन बातें छुपा रहा है, लेकिन आपके पर्सन को लगता है कि आप ऐसा कर रहे हो। तो आपका मानना है कि वो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे, ना आप झूठ बोल रहे हो, ना आप बातें छुपा रहे हो, ना आपने उनको धोखा दिया, कुछ भी आपने नहीं किया। तो इनको एक्शन लेना चाहिए, इंतजार करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इंतजार तो आप भी कर रहे हो, आप कुछ दिमाग से कर रहे हो, ये दिल से कर रहे हैं। ये जिद्दी इंसान है तो जिद में अड़े हुए हैं कि भाई उनको आना है, और आप दिमाग से खेल रहे हो। आप भी इंतजार कर रहे हो, लेकिन आप उनको ये समझाना चाहते हो कि आपने उनको कोई धोखा नहीं दिया, आपने झूठ नहीं कहा,
उल्टा इनके बिहेवियर से आप परेशान हो तो इनको एक्शन लेना चाहिए। आप किसी पाइसिस के साथ डील कर सकते हो, पाइसिस हाइलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि है मेजर अरकाना है, तो 12 के 12 राशि ही इंक्लूडेड है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। तो वर्ल्ड के कार्ड आए हैं। वर्ल्ड के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। वर्ल्ड के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द फूल, हर्मिट, 5 ऑफ सोर्ड्स। देखो आप लोगों की रिश्ते की जो भी सिचुएशन है ना, वो चेंज होने जा रहा है, लेकिन चेंज होके एक दूसरे सर्कल में जब जा रहा है तो बहुत कुछ नया नहीं हो रहा है। एक तो गुस्सा फिर से करेंगे आप दोनों में से कोई एक तो दूसरा जो है, आप लोग बातें और सोचने में जिस तरीके से जो सोच रहे थे उस तरीके से सोचेंगे। लेकिन एक चीज नया ये होगा कि उससे थोड़ा सा कम आपको परेशानी होगी कि बात हो रहा है, कम से कम कुछ बातों की आपको जानकारी मिलेगी। वरना बहुत कुछ चेंज नहीं हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, नए सर्कल में जा रहा है रिश्ता। जो अनफिनिश बिजनेस था वो कंप्लीट हो रहा है। अनफिनिश बिजनेस यहाँ क्या है, जो बात पेट में लेके घूम रहे थे, दिल में लेके दिमाग में लेके घूम रहे थे, वो बोलोगे आप एक दूसरे के साथ। और ये रिश्ता फिर से एक नए सर्कल तक जाते जाते थोड़ा सा जाएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा चीजें सही होगा। ज्यादातर सेक्रीफाइसेस की एनर्जी में आप भी नहीं आओगे, आपके पर्सन भी नहीं आएंगे, जो कि आना था, जिसकी वजह से फिर से गुस्सा हो जाओगे। कुछ हद तक परेशानी कम होगी। जैसे अभी जो सिचुएशन है कि समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, ये देख रहा है, वो देख रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, सर धर के जो है निकल रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं, खुश होने की नाटक कर रहे हैं, ये हो क्या रहा है, उस बात से पर्दा उठेगी। और आप दोनों एक दूसरे को खुल के बोलोगे कि भाई ये है। लेकिन क्या होगा बोलने से, वो जो बोलना बाकी था वही बोला जाएगा, बाकी फिर से स्टक हो जाएगा रिश्ता, क्योंकि सेक्रीफाइस तो ना आप करोगे ना ये करेंगे। आप किसी वर्गो के साथ भी डील कर सकते हो, कोई पाइसिस हो सकता है। वर्गो एंड पाइसिस जो है ये हाईलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकते हैं, मेजर अरकाना है। देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए। सही है। ये इट्स अप टू यू, ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि बात तो होगी, आप लोग मिलोगे भी, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस चीज को किस तरीके से आगे बढ़ाओगे, किस तरीके से सोचोगे। खुश रहना ये आपकी खुद की जिम्मेदारी होते हैं, कोई और आपको बिल्कुल भी खुश नहीं रख सकता। Ask for help from others. This is the most important things. हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा है अभी क्या करना है, और आप जो कर रहे हो आप सोच रहे हो कि मैं सही कर रहा हूँ, मुझे ऐसा ही करना था। नहीं, आपको किसी की मदद की जरूरत है। कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई सलाहकार, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई टैरो रीडर, कोई घर के बड़े, कोई ऐसे इंसान जो आपको सही सटीक सलाह दे पाए। तो किसी की मदद लीजिए, किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर कीजिए और देखिए वो आपको क्या सलाह दे रहे हैं, तो आपको उस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। तीसरा कार्ड आया है रिमेन पॉजिटिव का। आपको पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है कि हर चीज को पॉजिटिव तरीके से देखिए। हर चीज में अगर आप नेगेटिव चीजें सोचोगे, नुक्स निकालोगे उस चीज की, तो आप उसमें नुक्स ही आपको देखने मिलेंगे। सही
स्ट्रेट देखिए, सीधा देखिए, सही देखिए, सहज तरीके से देखिए, तो हर चीज आपको पॉजिटिव दिखाई देगा। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।